स्टूडेंट, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा पॉलिनोमियल का, उसमें हमने क्या पॉलिनोमियल क्या होती है ये जाना था और बहुपद के शून्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वारंटाइन प्लस इंटू डिवीजन प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिलता है डिविडेंड। इसे भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस शेष, ये आपने फार्मूला देखा होगा। इसको देखिएगा एक बार एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ले लेते हैं 625 है मान लीजिए हमारे पास, और इसको डिवाइड करना है किससे 5 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको 5 1 2 2 10 2 5 5 25। तो यहाँ आप क्या बच गया रिमाइंडर 0। एक और एग्जांपल लेंगे हम, लेट्स से 627, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 1 1 2 2 10 2 5 25 2। अब देखिएगा दोनों एग्जांपल्स में हमारा क्या डिफरेंस है। एक में रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 हो गया, एक में रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर रखेंगे पहला वाला, सपोज इस फॉर्मूले में रखेंगे हम पहला वाला, तो क्या आ जाएगा हमारा देखिएगा भागफल 125 इंटू भाजक 5 प्लस 0, ये कितना आ गया 625 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले में देखिएगा 125 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू 627। दोनों में हमारा अंतर क्या दिख रहा है, ये जो हमारा शेष बच रहा है रिमाइंडर, इसी रिमाइंडर पर हमें कंसंट्रेट करना है। अभी देखिए जैसे पॉलिनोमियल का हम जो डिवीजन करते हैं तो ये जो रिमाइंडर बचेगा उसी के लिए हमारा ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये रिमाइंडर कैसे बच रहा है ये हम पॉलिनोमियल में देखेंगे। पॉलिनोमियल का आपने डिवीजन देखा होगा। अब एक पॉलिनोमियल का डिवीजन लिखते हैं हम यहाँ पर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे x प्लस 1 से। इसको डिवीजन करने के लिए आपने पिछले कक्षाओं में देखा होगा, नहीं देखा है तो हम यहाँ एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं, और उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम इसमें कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। ये देखिए कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं क्या है, पहला जो टर्म होता है हमें जिससे भाग देना होता है, जिससे डिवाइड करना होता है, और उसके पहले टर्म से कंपेयर करते हैं इसमें क्या कम है। तो इसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 अगर होता और एक और x होता तो 3x स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं उसी को, 3 यहाँ पर नहीं है, इस पे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 3 यहाँ पर नहीं है और एक x नहीं है, तो एक 3x। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे कितना हो गया ये 3x स्क्वायर और ये प्लस का 1। ठीक, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x। ठीक है, अभी क्या करते हैं इसके साथ माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ से माइनस का 2x बच गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म एक टर्म बच गया यहाँ पर आ जाएगा माइनस का सीधे ऐसे ही। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ठीक है, तो प्लस और माइनस, और अगर यहाँ पर माइनस हम लिख देते तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस आ जाता ना, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर अगर 2 होता, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो 6 ये 2x मिल जाता ना, तो फिर ये 2x मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस का माइनस और 2 1 2 हो गया माइनस का। ठीक है, अब इसको फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या है यहाँ पे, अब सेम फार्मूला हम इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे रियल नंबर के लिए सही था तो पॉलिनोमियल के लिए भी सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिएगा, भागफल हमारा कितना आ गया 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया x प्लस 1 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया प्लस का 1।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही मिलेगा, ये 3x² प्लस x माइनस 1, इतना ही मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये रियल नंबर के लिए ये फॉर्मूला सही था, वैसे हमारा ये देख रहे हैं क्या, पॉलिनोमियल के लिए भी सही है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, देख लीजिएगा, LHS से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 3x² प्लस 3x माइनस का 2x और ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया, 3x² और ये प्लस का x और ये माइनस का 1, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया ना। तो ये फार्मूला हम देख रहे हैं क्या कि दोनों के लिए सही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा हो, रिमाइंडर 0 आ रहा हो। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, चेंज करेंगे इसको, x³ प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ठीक है, तब देखिएगा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1। अब इसमें देखिए 1x है, इसमें 3x है, तो कितने x की कमी है, 2x की। तो इसमें x और ये अगर x² होता, x इंटू x होता, 2x होते, तो ये इसके बराबर हो जाता ना, तब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ पे लिखते हैं x³ और वही इसके साथ आ जाएगा प्लस का x²। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जो यहाँ पर साइन होगा उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर जो साइन होगा उसको चेंज कर देते हैं, तब यहाँ पर सीधा बचेगा माइनस का x² और ऊपर प्लस का 1 बचा, सॉरी प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब अगला फिर वही कंपेयर करते हैं, देखिएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होता तो मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पे एक x है, तो एक x और रहता तो हो जाता, x का मल्टीप्लाई किया तो x²। ठीक, और ये प्लस और ये माइनस का कितना आ गया आपका, माइनस का x। ठीक है, ये आ गया, फिर इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया, प्लस का x बच गया, ऊपर प्लस 1 है ही। ठीक है, फिर वही काम कंपेयर कर रहे हैं, सिंपली देख रहे हैं दोनों इक्वल है, तो प्लस का 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर कुछ कुछ बच रहा था, यहाँ पे कुछ कुछ बच रहा था, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो सिंपली यही फॉर्मूला इसमें भी लागू होगा, क्या होगा इसमें, x² माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये जो इक्वल होगा हमारे x³ प्लस 1 के। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, सिंपली इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिला, पैटर्न देखिएगा क्या है, ये जो देखिए 2 गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया ना इसको, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर 1 है। अब वही चीज़ हम क्या करेंगे, हमने इसमें डिवाइड क्या किया था, हमने इस वाले टर्म में जो पहले एग्जांपल हमने लिया था 3x² प्लस x माइनस 1 को किससे डिवाइड किया था हमने, x प्लस 1 से। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या मिला था, 1। ठीक है, अगर इसी में हम x माइनस 1 रख दें, देखिएगा माइनस 1 रख दें तो क्या होगा, ये इसको अगर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसी को हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दें। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1। यही -1 अगर हम इसमें रख दें तो देखिएगा क्या मिल रहा है, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, इतना मिल रहा है हमारी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 -1 -1, यहाँ से कितना मिल गया, 1। देखिएगा जो हमने वैल्यू रखी थी x इक्वल टू -1, वो कहाँ से था, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, भाजक था वो। ठीक है, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वही वैल्यू को हमने यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, x इक्वल टू -1 रखा, जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें रखा, तो हमारा क्या मिल गया, 1। इस 1 को आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा कि हमारा रिमाइंडर भी 1 ही था। ठीक है, रिमाइंडर 1 था, तो इससे हमें एक पैटर्न मिला क्या
कि अगर हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं जिस पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू उसके अगर 0 करके और वहां से x की वैल्यू निकाल के उस पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें पता चल जाएगा क्या है कि रिमाइंडर हमारा क्या आने वाला है। हमें इतना बड़ा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना बड़ा डिवाइड वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिंपली पता चल जाएगा कि रिमाइंडर इसका क्या आने वाला, अगर इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली इसकी वैल्यू हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, ठीक है। एक दूसरा इसमें क्रॉस वेरीफाई करते हैं अगला में, जैसे इसमें तो 1 आ रहा था, अगले में 0 आ रहा था, ठीक है। तो क्या देख लेते हैं हम कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के कि 0 आ रही है कि नहीं। तो क्या होगी देखिएगा, इससे हम डिवाइड कर रहे थे ना, किससे डिवाइड कर रहे, x को इससे कर रहे थे, x + 1 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो x + 1 से हम डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1, ठीक है। तो हमें जब x = -1 इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो हमें सिंपली क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए। तो हमारा ये जो टर्म हम देख रहे थे कि सिंपली उस यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर अगर पॉलिनोमियल में रख देते थे तो हमें क्या मिल जाता था, रिमाइंडर मिल जाता था। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, देखिएगा यहाँ पर रख दीजिए x = -1, तो क्या आ जाएगा हमारा -1 का क्यूब + 1, ये देखिए -1 + 1, ये कट के आ गया 0, सिंपली 0 आ गया ना। तो ऐसे दो, अब कितना भी एग्जाम्पल लेंगे सिंपली यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय में कंक्लूड क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसे एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं वहां से अगर x की वैल्यू सीधा निकाल के और पहले पॉलिनोमियल में रख दें तो हमें रिमाइंडर क्या आने वाला है उसकी वैल्यू का पता चल जाता है। इसको हम ये कैसे लिखेंगे टर्म में, तो हमारा ये शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई f(x) एक पॉलिनोमियल है और जो x में पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - a, वही था जो हमारा x - a क्या करने का मतलब है, जो x - 1 लिखा था हमने, x + 1 है जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो उसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, शेष की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, वो वैल्यू क्या होगी, जो f(x) होगा हम वहां पर x = a रख देंगे इसको, ये जो हमारी वैल्यू है इससे हम डिवाइड कर रहे थे तो इसको सिंपली हम 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, x की वैल्यू निकाल रहे थे और उसी पॉलिनोमियल में हम क्या रख रहे थे, x = a रख दे रहे थे। तो जो हमारा वैल्यू आ रहा था वही हमारा क्या रिमाइंडर होने वाला था, वही हमारा रिमाइंडर था। तो शेषफल प्रमेय बस इतना ही कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर बचने वाला वो कहाँ से आने वाला है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम वहां से 0 के बराबर कर दें और वहां से हम x की वैल्यू निकाल दें और उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में रख दें, हमारे बहुपद में रख दें। तो उससे जो हमारे पास वैल्यू बचने वाली है, जो हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और थ्योरम्स आता है। तो अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारे पास थ्योरम आ रही है फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये क्या कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो और एक दूसरे पॉलिनोमियल या फिर ये x + a चाहे x - a से डिवाइड कर रहे थे, तो अगर हमारा जो शेष रिमाइंडर क्या है 0 हो जाए तो जो हमारा ये भागफल आ रहा था ना वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इसको शब्दों में कैसे कहेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल p(x) है, अगर उसको x - a से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो वो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो हमारा क्या होगा, एक उसका पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा, ठीक है। ये इतना ही कहता है। तो इसको हम इस फैक्टराइजेशन थ्योरम को यूज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक तरह का क्वेश्चन हमारे बुक में पूछ रखा है। कैसे पूछ रखा है कि एक कोई पॉलिनोमियल दिया है और एक दूसरा ये दिया है x + a x - a जो भी दिया है, दूसरा पॉलिनोमियल दिया है। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्रूव करिए कि क्या इस पॉलिनोमियल का ये एक गुणनखंड है जिसे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सीधा डिवाइड लिखा है, ऐसे नहीं लिखा होगा, लिखा ऐसे होगा कि एक कोई पॉलिनोमियल इतना है और प्रूव कीजिए कि इसका एक गुणनखंड क्या है, फैक्टराइजेशन इतना है, ठीक है या नहीं, ऐसा आप चेक करके बताइए, ठीक है।
तो उसको चेक कैसे करेंगे? चेक करें, अब इसको फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो उसका अलग से तरीका है, फैक्टर करके भी देख सकते हैं कि फैक्टर आ रहा है कि नहीं, लेकिन सीधा अगर इतना ही पूछा है हाँ या ना, है या नहीं, तो उसको हम सीधे ये क्या करेंगे, देख लेंगे क्या कि हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, उसी से हम सीधा इस प्रमेय के द्वारा क्या हम कह देंगे कि इसका ये गुणनखंड है, फैक्टर है या नहीं है, सीधा हम चेक करके बता देंगे। कैसे बताएंगे कि सीधा हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही जैसे क्या आ गया कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 जैसे ही आया तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, और नहीं आया तो हमारा क्या है कि वो गुणनखंड नहीं है। जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल किया था उसी एग्जांपल में देखेंगे क्या कि हमने क्या किया था, ये पॉलिनोमियल लिया था, उसमें इतने से हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास भागफल इतना आ रहा था, शेष इतना आ रहा था, शेष 1 आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा शेष 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि जिससे हमने डिवाइड किया था वो इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, वो इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और लेकिन दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया था x³ + 1, उसमें x+1 से हमने डिवाइड किया था, तो हमारा शेष कितना आ गया, 0 आ गया। और जब 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि जो x³ + 1 का एक गुणनखंड x+1 है। इसका आंसर यस हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, अगले लेक्चर में हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए, धन्यवाद।